आर्या जी के खिलाफ तो मैं कभी नहीं हो सकती हूँ। मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मैं समझ गई आप क्या कहना चाहती है। अब ये कहना चाह रही है ना कि अनु और आर्या की शादी रोक दी जाए। गायत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जो कहने चाह रही हूँ मैं वो कहना नहीं चाहती, लेकिन मेरी ममता मुझे मजबूर कर रही है कहने के लिए। आर्यवर्धन अनु से बहुत प्यार करता है ना। उन दोनों के प्यार के दीवार की नींव जो है वो भरोसे पे टिकी हुई है। सबका दिमाग उस दीवार पर छोड़ दिया है। अब धीरे धीरे वो दिमाग खाएगा उस दीवार को और धीरे धीरे अनु को आर्यवर्धन की सच्चाई का पता चलेगा। तेरा दोस्त आर्यवर्धन तड़पेगा, खून के आंसू बहाएगा, लेकिन आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। तेरी कब्र तो मैं अब खोदता हूँ जलंधर। जलंधर! रुक जाओ तुम लोग। ये लोग मुझसे रेंट मांग रहे थे, कैन यू बिलीव इट? किस चीज का रेंट मांग रहे? भीख मांगने का। अरे पर मैम तुम लोगों से भीख क्यों मांगेगी? वो तो इनको ही पता होगा। हमारी जमी जमाई हुई जगह पे बैठ के अगर बोनी करेगी तो भाड़ा तो लगेगा ही ना। पैसे दो हमारे, हमें तो हमारे पैसे चाहिए। चलो किराया दो, हमको हमारे किराया चाहिए। देना ही पड़ेगा। चुप करो। पड़ेगा। ये लो पैसे, बांट देना आपस में। जाओ। मनसी मैम, आप यहाँ कहीं आप मेरा पीछा तो नहीं कर रही थी? हाँ, आपके पीछे ही आई थी मैं, क्योंकि मुझे जानना था कि ये जलंधर कौन है। देखिए झेंडे, आप मुझे झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप उसी के पीछे यहाँ आए थे। नहीं मनसी मैम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं तो फिर आप यहाँ किसके पीछे आए थे? वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये जगह ठीक नहीं है, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। चलिए। भले ही आप मुझे कुछ मत बताओ, पर मैं जलंधर को ढूंढ कर रहूंगी। अरे शर्मिला, तुम बच्चों की तरह सोते। फॉर्म भी तो फिल करना है। मैं जानती हूँ ये सब आप क्यों कह रही हैं, लेकिन पुष्पा जी, आर्या अभी भी हॉस्पिटल में है। एक बार उसे घर आ जाने दीजिए, फिर मैं सबके साथ बैठ के बात करूंगी। तब तक प्लीज शादी तोड़ने के बारे में किसी को मत कहिए। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? मैंने जो कुछ भी कहा ना उसके लिए मैं फिर से एक बार माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं कहना चाहिए था। प्लीज पुष्पा जी, बार बार माफी मत मांगिए आप। मुझे पता है ये सब कहते हुए आपको कितनी तकलीफ हो रही है। आपकी तकलीफ को समझ सकती हूँ मैं। माँ है आप, आपकी जगह कोई और माँ होती तो वो भी यही करती। मुझे अब चलना चाहिए। कांटे को निकालने की कोशिश में इतने दिनों से कर रही थी, वो खुद ब खुद निकल गया। अब बस I'll have to make sure कि ये कांटा वापस ना जाए। शर्मी जी कहाँ गई थी आप? कब से मैं आपको फोन करने की कोशिश कर रहा था, आप फोन ही नहीं उठा रही थी। मेरा फोन साइलेंसर पे था। साइलेंसर? शर्मी जी, साइलेंसर तो मोटरसाइकिल में होता है, आपके फोन में कहाँ से आ गया साइलेंसर? अरे वो होता है ना जिससे फोन आता है तो मालूम नहीं पड़ता। उसे साइलेंट कहते हैं। शर्मा जी, आप हर वक्त मेरे इंग्लिश के पीछे क्यों पड़े रहते हैं?
अच्छा ठीक है पुष्पा जी, मैं नहीं पढ़ूंगा आपकी इंग्लिश के पीछे। पर बताइए आप गई कहाँ थी? था कुछ काम। ये काम आर्य जी के घर पर था ना? बोलिए। हाँ गई थी मैं गायत्री जी से मिलने। और वहां जाकर आपने क्या कहा? कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही सब समझ गई। अच्छा, मतलब वो समझ गई कि आप अनु और आर्य जी की शादी के लिए तैयार नहीं है। पुष्पा जी आप पागल हो क्या? अनु और आर्य जी एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप अनु के जज्बातों के साथ ऐसे खेल नहीं सकती। उसका सोच के ही वहां गई थी। जब आपको हार्ट अटैक आया था ना शर्मा जी, आपको नहीं पता था मेरी क्या हालत हुई थी। मैं पूरी तरह टूट गई थी। किस डर से गुजर रही थी ये कोई नहीं समझ सकता। और मेरी ये हालत हुई थी शादी के पूरे 25 साल बाद। लेकिन वही डर, वही तकलीफ मैंने अनु के चेहरे में देखी है, वो भी उसकी शादी के पहले। नहीं, मैं अपनी बच्ची की जिंदगी को ना अंधकार में नहीं धकेल सकती। आप मेरी पुष्पा जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। आर्य जी और अनु एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे से अलग होकर वो खुश नहीं रह सकते। और आर्य जी ने तो अभी शादी की अनाउंसमेंट भी कर दी। अब अगर ये शादी नहीं होगी तो उनकी कितनी बदनामी होगी सोचिए। इस वक्त ना मुझे सिर्फ मेरी बच्ची की खुशी और दुख दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं। शादी में सब लोग सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देंगे, पर मैं अपनी बच्ची को यह आशीर्वाद कैसे दूंगी जबकि मैं हे माता रानी, अगर मेरे मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा निकला हो तो मुझे उसकी सजा दे देना। अगर मैंने कुछ भी गलत सोचा हो तो, पर ये मुझसे नहीं होगा। पुष्पा जी आपको ये डर लग रहा है ना कि आर्य जी अनु का साथ नहीं निभा पाएंगे। जिंदगी और मौत की तो कोई गारंटी नहीं होती। और सोचिए कल को अगर हमने अनु की उम्र का लड़का ढूंढ लिया और उसे कुछ हो गया तो उसे मैं भगवान की मर्जी समझ के झेल लूंगी। लेकिन अभी तो सब कुछ आंखों के सामने है ना। अनु के भविष्य के बारे में मैं आंखों देखी मक्खी नहीं निकल सकती हूँ। और अनु भी ये बात निगल नहीं पाएगी जो आप करना चाहती हो। ये बात अनु को पता चलेगी तो आप जानती हो ना उसे कितना बुरा लगेगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं अनु से बात कर लूंगी। शर्मी जी अब जब से यहाँ आए हैं मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठी हूँ। आपको ऐसी हालत में मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती। आप जल्दी से ठीक हो जाइए और ऑफिस वापस आ जाइए। आपके बिना ऑफिस भी अधूरा है। अनु, अनु नहीं सब, मीरा।